अजामिल के घर में संत आशीर्वाद देते हैं। सुंदर विचार बनाना है, अच्छे विचार करने हैं तो किसी अच्छे संत का आशीर्वाद ले लो और तुम्हारे गलत विचार मिट जाएंगे, सुंदर विचार शुरू हो जाएंगे। तो अजामिल के सुंदर विचार हो गए। कब? जब किसी संत का मिला आशीर्वाद। एक घड़ी आदि घड़ी, आदि में पुण्य आद, और तुलसी संगत साधु की कोट हरे अपराध। तो कथा प्रेमियों, एक घड़ी आधी घड़ी, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि पूरे 4 घंटा सत्संग सुनो, 3 घंटा सुनो, जो टाइम मिले। एक घड़ी आधी आदि में पुण्यात, और तुलसी संगत साधु की कोट हरे अपराध। एक पल की संगत जीवन बना सकती है, एक पल की संगत जीवन बना सकती है, और एक पल की कुसंगत जीवन बिगाड़ सकती है। तो कभी कुसंगत मत करना, संगत करना। अजामिल की घर में साधु बैठे हैं, कथा सुन लो। और एक निवेदन है माताओं, कथा का मात्र 1 ही घंटा शेष रहेगा, 1 घंटे तक आप लोग खड़े होकर मन जाना। संत अजामिल से कहते हैं, बेटा तेरे घर का कल्याण हो जाएगा। महाराज, इन बच्चों को एक बार माता फिर बुलाना, ये तो मुझे टेंशन करने लगे। इधर लेके आओ, इधर ले आना दोनों को। हाँ, ध्यान भटक जाता है। इधर ले आओ बेटा, इधर मेरे पास लाओ इसको, पकड़ के लाओ, इधर गोद में उठा के लाओ इसको। जल्दी करो, देर मत करो। अरे गोद में उठा के ले आओ। हाँ, उठा के ले आओ गोद में। तो देखिए, अजामिल की आंखों में आंसू है। कहता है, महाराज मैं पापी हूं, और मेरे पाप किस प्रकार कट सकते हैं। संत कहते हैं, अजामिल तेरा उद्धार हो जाएगा, रोना बंद कर दे, तेरा कल्याण हो जाएगा। अजामिल कहता, महाराज मुझे क्या करना पड़ेगा? संत बोले, कुछ नहीं करना है, हम जा रहे हैं, और हमारे जाने के बाद तेरे घर में एक पुत्र होगा। बताओ, अजामिल से संत कहते, तेरे घर एक पुत्र होगा, और उसका नाम रखना नारायण, और तेरा कल्याण हो जाएगा। बजा लो, बजा रहे हो तू नारायण, पुत्र का नाम रख लेना नारायण। अजामिल की घर में संत आशीर्वाद देके गए। कहता है, प्रभु मैं तुमको भोजन नहीं करा सकता, कि मैं मांसाहारी हूं, मांस खाता हूं, शराब पीता हूं, और जिस घर में मांस खाया जाता है उस घर के संत भोजन स्वीकार नहीं करते हैं। सुनो साहब, वो बाबा जी चले गए, और समय आया तो अजामिल के घर में एक पुत्र का जन्म होता है। मैया हो, एक पुत्र ने जन्म लिया, और उसी पुत्र का नाम रखा नारायण। बोलिए नारायण भगवान की। तो नारायण नाम का पुत्र अजामिल के घर पैदा हो गया, नाम रखा नारायण। अजामिल को पता है कि साधु बता के गए थे पुत्र का नाम नारायण रखना, और अजामिल ने नाम ही नारायण रखा। तो आप सब जानते हो, सामने वाले श्रोता हो,
तुम समझदार बैठे हो। ये पुराने जमाने में जो बूढ़ी माताएं, माताओं आप पुराने जमाने की माताएं घर में जो नाम रखती थी बेटा बेटियों के, तो ऐसे नाम रखती थी कि बेटा को नाम हम बोले तो भगवान को नाम आवे। समझ में आ रही बात? कुछ बात हम अपने बेटा को नाम बोले तो भगवान को नाम आवे। क्या देखिए, भाव पवित्र था। बेटा बेटियों के नाम रखे जाते थे तो ऐसे रखे जाते थे जो हम बोले तो भगवान को नाम जुड़े। तो वो जमाना ऐसा पवित्र था। और आज नाम रखे जाते हैं, आज के लोग तो नाम ऐसे रखे जाते हैं आज की दुनिया में, माफ करना भाइयों, किसी का नाम आ जाए पर भगवान का नाम नहीं आना चाहिए। रिंकू, टिंकू, पिंकू, स्वीटी, डब्बू, ताली तो बजा लो, डब्बू नाम होता है। हाँ डब्बू। अब देखिए, भगवान का नाम घर में नहीं हो रहा है, इसलिए कलह होती है। हमारे घर में कलह माने अशांति रहती है। संस्कृति हमने छोड़ दी अपनी, हम भूल गए अपनी संस्कृति। तो अजामिल के घर में पुत्र का नाम क्या है? बोलो जल्दी, जोर से बोलो। नारायण। धन्यवाद, नारायण। जब अजामिल भोजन करता है तो पुत्र से कहता है नारायण भोजन करो। हाँ जी, नाम तो भगवान का, नाम भगवान का। खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते क्या कहता है? नारायण। धन्यवाद, नारायण। तो माताओं, अजामिल का पुत्र वो बड़ा होता जाता है और अजामिल वृद्ध अवस्था में ढलता जाता है। बड़े भाव का प्रसंग है। ये भागवत का 6वां स्कंद परीक्षित को सुखदेव जी सुना रहे हैं। वही प्रसंग में तुमको